नमस्ते एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आधे अक्षर के शब्द कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। अगर मैं आपको कहूँ शब्द शब्द को लिखिए, तो हमें बोलना आता है, समझ में भी आता है। कैसे लिखना है ये भी समझ में आ जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि श पूरा लिखिए, ब आधा और द ये पूरा लिखिए, तो हम स्पेलिंग करेक्ट लिख लेते हैं। पर उसके पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि आधे अक्षर लिखे कैसे जाते हैं और कब लिखना चाहिए। वो कब लिखना चाहिए ये समझने के लिए मैंने कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट्स का भी इसमें यूज किया है। जैसे हमें अगर हिंदी बहुत अच्छे से आती है और इंग्लिश सीखनी है, तो हम हिंदी इस भाषा की मदद लेते हैं। वैसे ही इस वीडियो में हमने इंग्लिश की भी कुछ ट्रिक्स यूज की है, ताकि कब लिखना है ये थोड़ा हम लोग क्विकली समझ सके। बेसिकली हिंदी सभी को पता है स्वर और व्यंजन क्या होता है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अह। जैसे इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं, वैसे ही स्वर होता है, ये मात्रा का काम करते हैं। व्यंजन क से लेके य तक हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको। क ख ग घ से लेके श स ह श त्र ज्ञ, ये सारे हमारे व्यंजन हैं। जब हम आधा लिखते हैं, आधा अक्षर, आधा वर्ण, वर्ण मतलब अल्फाबेट्स, ये हमारी पूरी एक वर्णमाला है और ये हमारे सारे वर्ण हैं। व्यंजन व्यंजन कब होते हैं? स्वर अ आ, यू कैन सी, और क, क में क अ, क अ। तो आप देखोगे कि सारे व्यंजनों में अ मतलब अ साउंड है। इसी अ साउंड को जब हम लोग नहीं लिखते हैं, तो वो अक्षर आधा हो जाता है। तो स्वर रहित व्यंजन को आधा अक्षर कहते हैं। जैसे कि क, 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 अ, प, प, अ। तो ये जब अ साउंड है वो हम निकाल देते हैं, वो स्वर है हमारा। तो स्वर रहित व्यंजन ये जो क, प, ख, वो आधे हो जाते हैं। अभी ये हमें समझ में आता है कि आधा लिखने के लिए इसे कहते हैं हलन। किसी भी व्यंजन के नीचे जब हलन लगा दिया जाता है, तो वो आधा अक्षर बन जाता है। बट जब बात आती है कि कब लिखना है, तो ये हमें पहले ही पता है, हम सबको आता है। क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है। अगर हम व्हाट्सएप पे टाइप कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज को, अगर हम इंग्लिश में टाइप करते हैं, हमें पता है कि हम आधा कब लिखते हैं। पर वही बात जब हमें हिंदी में लिखने को कहा जाता है, तो मुश्किल हो जाती है। जैसे कि अगर आप मम्मी, अगर हम लिख रहे हैं मम्मी खाना दे दो, अगर हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, तो हम स्पेलिंग बराबर लिखते हैं MU, अब ये देखिए, इस म के साथ अ साउंड नहीं है, हमने सिर्फ एम लिखा है, तो ये हमारा बन जाता है आधा म। कोई मात्रा नहीं है, म के साथ कोई मात्रा नहीं है। अ आई यू से लेके अ से लेके हम अह के बीच की कोई मात्रा, कोई स्वर नहीं है। पक्का, पक्का। क क्विक आता है। प क का के ए नहीं है। पक्का। आज क्या आप पक्का आओगे? पक्का। हमें पता है यहाँ आधा आता है। कच्चा, क कंप्लीट है इसलिए के ए है। च सी एच ए नहीं है, अ साउंड नहीं है, स्वर नहीं है, तो ये बन गया हमारा, मतलब हमें समझ में आया यहाँ आधा अक्षर लिखना है। प्यार, प अ नहीं है, जैसे इसमें क के ए था, वैसे प्यार प अ नहीं लिखते, अ साउंड नहीं है, ये हो गया हमारा आधा अक्षर। हमें पता चल गया यहाँ पे प आधा है। प्यार। क्या, क्या, क्योंकि लिखने में, हिंदी में लिखना है थोड़ा मुश्किल होता है। वही बात आप इंग्लिश में लिख रहे हो, क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो गई है इंग्लिश में वैसा लिखने की, इसलिए वो इजी है।
पर हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। क्या? क या नहीं लिख बोलते हम, क्या। और अगर आप, एक ट्रिक है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, आपकी स्पेलिंग तो दिमाग में घूम रही है, ऐसा नहीं है कि सारा ऐसा करो, बट जहां मुश्किल आ जाती है तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। क या नहीं लिखते, क्या, ए साउंड नहीं है यहाँ पे, तो ये क आधा है। मुफ्त, नहीं पता स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, मुंह आता है लिखने, फ पूरा आएगा कि आधा आएगा नहीं समझ में आ रहा है। मुफ्त, मुंह फ त नहीं कहते, मुफ्त, ए साउंड हमारे पास नहीं है, मुफ्त। तो ये है एक ट्रिक कि जब हमें समझ में नहीं आए कि कब लिखना है, तो वो स्पेलिंग आप एक बार मन में करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अगर उसके साथ स्वर का साउंड नहीं है, अ आ ई वो नहीं है, जैसे क सिर्फ के है, तो वो हो जाता है हमारा आधा अक्षर। जैसे ये क, ये कंप्लीट है, क प्लस क और मिलके क होते। अगर ए साउंड नहीं है, अ नहीं है, तो ये हमारा आधा क है। ये रहा हमारा आधा क। यहाँ पे क्या, ये है आधा क, हलन लग गया आधा हो जाता है। तो ये एक ट्रिक है, कैसे समझ में आता है। ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट फिर भी थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। अब हमारे जो सारा वर्णमाला है, अगर आप देखोगे तो क्विकली हम लोग उसको 4 रूल्स टू रिमेम्बर। आधा कप कैसे लिखते हैं समझ में नहीं आता है, कभी हम हलन लगा देते हैं, कभी कोई और रूल है। तो ये सारी वर्णमाला के जो सारे व्यंजन है, उसको हम लोग 4 कैटेगराइज कर सकते हैं, 4 वेज, 4 रूल्स टू रिमेम्बर। स्टैंडिंग लाइन के जो भी खड़ी पाई, मतलब सारे ये आप देख सकते हैं, ख, ग, घ, च, ज, ब, त, थ, द, ध, न, द नहीं है सॉरी, त, थ, ध, न, प। जहां पे भी आप सपोर्टिंग लाइन देख रहे हो, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये उसको सपोर्ट कर रहा है इस वर्ण को। तो ये जो स्टैंडिंग लाइन है, अगर हम उसको हटा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है आधा अक्षर। अभी एक्चुअली ख, पूरे ख में अ साउंड है, वो अ साउंड कैसे हटाना है, उसकी ये स्टैंडिंग लाइन, शीर्ष ये खड़ी पाई, उसको हटा देते। जैसे कुछ एग्जांपल लिखे मैंने, रस्सी, रस्सी, ये स आधा है, कैसे लिखा, उसका ये स्टैंडिंग लाइन जो सपोर्टिंग लाइन है उसको हटा दिया। रस्सी, लस्सी, बल्ला, बच्चा, पक्का, कच्चा, कच्चा, क च चा नहीं है, र स सी नहीं, रस्सी। आप अगर उसकी स्पेलिंग लिखेंगे ना, तो वो एस के आगे कोई भी स्वर नहीं आएगा, अ साउंड नहीं आएगा। न्याय, न्याय, एन आधा है, न्याय, एन वाई ए वाई हो जाता है, न्याय। न साउंड, अ साउंड नहीं आता है। तो जो भी खड़ी पाई के शब्द है, जहां पे भी ये सपोर्टिंग स्टैंडिंग लाइन आती है, बस उसको हटा दो, आधा हो गया। नेक्स्ट है शीर्ष पाई, टॉप लाइन, ये शीर्ष मतलब ऊपर की, ये जो छोटी सी देख रहे हैं, हम लोग द कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये हमारा हो गया द। ये जो है छोटा सा, ये है हमारी टॉप लाइन। तो द, ट, ह, ड, ढ, ठ, मिट्टी। अभी सपोर्टिंग लाइन खड़ी पाई में तो खाली लाइन को हटा देना है, बट इसके पास तो लाइन नहीं है, क्या करना है, सिर्फ एक हलन, आपको एक हलन, बस। ये मिट्टी, MITTI, MITTI, टी के बाद अ साउंड नहीं है, TI उसके बाद है, तुम आपका इधर मात्रा है, यहाँ कोई नहीं है, तो ये आ गया ट, अ साउंड नहीं है, तो हलन आ गया। विद्यालय, अगर आप स्पेलिंग लिखेंगे तो VIDYALAY, तो VID, डी के बाद वाई आ जाता है, DA नहीं है, तो विद्यालय, तो अ साउंड नहीं है, विद्यालय। कैसे करना है, द को आधा, हलन लगा दो। लट्टू,
लट्टू, ट के नीचे हलन। तो जो भी टॉप लाइन के है उसको जब भी आधा करना होगा एक हलन लगा दीजिए, वो आधा हो जाता है। इस तरह से आपको, आई एम वेरी श्योर कि आपको पता है कि विद्यालय में द नीचे हलन लगा दिया तो वो आधा हो गया, पर ऐसा क्यों होता है? तो रूल्स है। खड़ी पाई में सपोर्टिंग लाइन हटाओ तो आधा हो जाता है। शीर्ष पाई के वर्ड्स को नीचे हलन लगाया जाता है। मध्यम पाई क और फ सिर्फ दो ही अल्फाबेट से, सिर्फ दो वर्ड है। क्या, क्योंकि, मुफ्त। कैसे लगाते हैं? ये जो उसका कर्व पार्ट है, ये क, और ये जो, ये इतना पार्ट हम लोग क्या, क्योंकि, मुफ्त, एम, मुफ्त। अभी ये जो वर्ड्स है तो सिर्फ क और फ, ये मिडल पाइस, मिडल लाइन है, तो जो कर्व पार्ट है वो नहीं लिखना है। तो वो हो गया हमारा आधा, आधा क, आधा फ। क्या, क्योंकि, के वाई ए, क्या, क या नहीं है, क या नहीं है, क्या, क्योंकि। तो जब आपको समझ में नहीं आता है, आप थोड़ा सा स्पेलिंग पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि उस वर्ड के, उस अल्फाबेट के आगे अ साउंड नहीं आता है, मतलब वो आधा लिखना है। र, र के रूप, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जो हमारे पूरी वर्णमाला है, इस सब में स्टैंडिंग लाइन, टॉप लाइन, क, फ और क, क और फ, ये मिडल लाइन, बाकी सब में स्टैंडिंग लाइन। ये तीन में ही सारा डिवाइड हो जाता है, कैटेगराइज हो जाता है। बट सिर्फ एक र, ये र ऐसा है, ना उसके पास टॉप लाइन है, ना स्टैंडिंग लाइन है, ना मिडल लाइन है, ना खड़ी पाई, शीर्ष पाई, मध्य पाई, कुछ नहीं है। तो र का जो उपयोग है वो थोड़ा सा एक बार समझ में आ जाए तो इजी हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। सिंपल अगर आपको याद रहता है तो र के रूप है, एक तो कंप्लीट र, र रुमाल, रोटी, जहाँ पूरे शब्द में रोटी, कहीं भी आधे अक्षर का उपयोग नहीं है। रुमाल, कहीं भी आधा अक्षर नहीं है, वहां पे र र के जैसे लिखा जाता है। एक होता है रेफ, रेफ, ये देखिए मैंने क्या किया है, र, र के नीचे हलन लगाया है, वो हो जाता है आधा र। अगर आपको यही समझ में आता है तो आप खाली एग्जाम्पल्स देख लो, अगर आपको ऑलरेडी र के उपयोग आते हैं। पर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि र कभी कभी रेफ में और कभी पदेन, पदेन मतलब पैरों में, क्यों ऐसा क्यों होता है, र कभी ऊपर चला जाता है, कभी पैरों में आ जाता है, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन शायद पसंद आए। जैसे र के एक रूप तो हो गया सिंपल र, दूसरा है रेफ। अभी आप ध्यान दोगे, कर्म, स्पेलिंग करो कैसे लिखोगे, कर्म, ये आर, आर के बाद हम अ नहीं है, अगर अ आता तो ये हो जाता है करम, धर्म, नहीं, कर्म है। तो मतलब ये आर कैसा है, आधा हो गया। आधा र, सोचो एक आधा र हल्का हो गया, वो ऊपर चला गया, तो जब ऊपर, रेफ मतलब ऊपर हवा में र बन जाता है। तो र है ऐसे ही टेढ़ा है, सबसे अलग है थोड़ा, तो वो जब खुद इनकम्प्लीट रहता है, मान लो कि वो ऊपर चला जाता है, वो एक ऐसा इंसान है, खुद को तकलीफ आए, ऊपर चला गया दूसरे के ऊपर और बोलेगा कि मैं, मेरे को पहले प्रोनाउंस करो। कर्म, कर्म, म से पहले र को बोलो। धर्म, स र, स र व नाम नहीं है, सर्वनाम, पहले र को बोलो, सर्वनाम। सी वी का प्रोनाउंसिएशन बाद में आता है, ये र आधा है। अब देखोगे र, सिर्फ र, आर ए नहीं लिखा है मैंने, अब जब स्पेलिंग करोगे स एस ए है, र आर ए नहीं है, मतलब वो आधा है, आधा र लाइन के ऊपर चला जाता है हवा में। आप भाई संभालो, दूसरों को संभालना है उसको। आशीर्वाद, आ, शी, पहले इस रा को हम उच्चारण करेंगे, आशीर्वाद, बट आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद। इसलिए जब ये वाला
शी के साथ लगा देते हैं बहुत से बच्चे, या ट्रक वगैरह के पीछे भी लिखा रहता है बहुत सी जगह पे, वो गलत है। अगर ये वाला हम यहाँ लगा देंगे तो उसको फिर प्रोनाउंस उच्चारण कैसे करेंगे? र शी वाद नहीं, हमको क्या बोलना है? शी व ने र को संभाला है, पर पहले हम लोग र को बोलेंगे, द। तो याद रखिए, र कुछ ऐसा इंसान है, अगर खुद इनकम्प्लीट है तो सर पे चढ़ के बैठेगा, बोलेगा पहले मुझे बोलो, वो ऊपर चला जाएगा। तो ये जो रेफ है वो आधा है। अभी चलो, जिनके नाम है प्रकाश, प्रगति, प्रथमेश, पता करो आपके नाम में फन फैक्ट्स, आधा अक्षर कौन सा है? प है या र है? नहीं समझ में आएगा, आपकी स्पेलिंग देख लो। प्रकाश, प अ नहीं लिख रहे हो आप, मतलब प आधा है, र पूरा है। तो जब पदेन का र होता है वो पूरा र होता है, तो जो आधा र है वो ऊपर चला जाता है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैम र कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, ऐसा क्यों है? तो क्रम, स्पेलिंग देखो, क्रम, KRAM, र पूरा है और यही आधा र है, कर्म हो गया। क्रम, कर्म मतलब कर्मा, क्रम मतलब नंबरिंग, क्रमांक, क्र, प्र, नि, प्रकार, प्रगति। तो ये रहा कैसा है, मैं कंप्लीट हूं, बट बेचारा किसी दूसरे अधूरे से मिला। यहाँ पे प अधूरा है, यहाँ पे भी प अधूरा है, यहाँ क अधूरा है, तो ये र थोड़ा अजीब ही है। वो बोलेगा अरे तुम अधूरे हो, मैं तो पूरा हूं, आओ अब मैं तुमको संभालता हूं। तो वो उसको संभालने के लिए पैरों तक गिर जाता है। ऐसा अगर आप याद करोगे तो समझ में आएगा कि र थोड़ा सा अलग ही है। तो र उसको संभालने के लिए पैरों पे आ जाता है। तो जो कंप्लीट RA होता है वह जाते हैं पदेन में। कब जाते हैं? जब उस शब्द में कोई भी एक वर्ड अधूरा है, तो र तुरंत उसको संभालने के लिए उसके पैरों पे आ जाएगा। तो क्रम, प्रकाश, प्रकार, जिसको भी सपोर्टिंग लाइंस है उसके पैरों पे आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ ऐसे एक लाइन कर दो, र बन गया। बट मैम जब ट्रक में, तो हम उल्टा वी लिखते हैं, ड्रम, उल्टा वी। राष्ट्र, अभी देखो राष्ट्र कौन आधा है? टी आधा है, RA। हमारा र पूरा है, पूरा र कहाँ चला जाता है? पूरा र मदद करने चले जाता है जो आधा रहता है उसके पास। पर मदद, तो आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्टिंग लाइन नहीं है, ये पूरा कंप्लीट है, कर्व है। तो जिनके पास सपोर्टिंग लाइन नहीं है तो हमारा र उनको क्या करता है? समझ लो, उल्टा वी बनकर मदद कर देता है। तो र 4 प्रकार है। र पूर्ण, रेफ मतलब आधा र, उसको प्रोनाउंस पहले करेंगे, को स्पेल जब करोगे आपको पहले उसको बोलना पड़ेगा, सर्वनाम। और 2 र है, पदेन्द्र, एक होता है जिसको सपोर्टिंग लाइन है उसके नीचे पैरों पे लगता है। और ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, महाराष्ट्र, क्रम, नहीं क्रम ऊपर है, ये ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, महाराष्ट्र, ये जो सारे वर्ड्स हैं वो उनको सपोर्ट करने के लिए ये हमारा कंप्लीट। तो पदेन्द्र हमेशा पूर्ण र रहता है, वो कैसे सपोर्ट करता है? उल्टा वी बनकर। जिसको सपोर्टिंग होता है वहां पे प्रकाश, मतलब खड़ी पाई के जो शब्द है वहां पे एक सिंगल लाइन बन के उनको सपोर्ट कर देता है। और जब खुद आधा रहता है तो दूसरे अक्षर के सर पे चढ़ जाता है। तो र अच्छा है। अगर आपको इतना समझ में आ जाता है तो आप जब स्पेल करोगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर उसके साथ कोई भी स्वर नहीं लगे, मतलब हमें वो अक्षर आधा लिखना है। जैसे मूर्ति, MURTI, तो RA नहीं है, R के साथ ही हमारा कोई भी स्वर नहीं है, मतलब वो आधा हो जाता है। आधा र कहाँ चला जाएगा? ऑफ कोर्स ऊपर चला जाएगा, रेफ।
तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि आधा कब लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है। और एक और वीडियो का लिंक इसमें मैं दूंगी, उसमें सिर्फ वर्ड्स दिए गए हैं जो मोस्टली हम एग्जाम के टाइम पे आधे लिखते हैं, तो वो शायद क्विक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।